विशाखा, विशाखा, हाय। हाय। प्रॉक्सी से लगवा ली ना? या। इधर भी विशाखा, उधर भी विशाखा। तस्वीर खींच लेता हूं, छपी तो सही, वरना दादी माँ से कह दूंगा प्रेतनी है कोई। हाँ। देखिए, पक्का यही लड़की है? यस यस यस। और बस एक ही है। एक ही खींची, 2-4 और नहीं खींच सकता था बेवकूफ कहीं का। अरे आप लोग फोन में क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं, बस वो देखना बार बार किसी नंबर से फोन आ रहा है इसलिए। हाँ, तो बस वही चेक कर रहे थे हम। हाँ हाँ तो मुझे दीजिए नंबर, मैं ट्राई करता हूँ अपने फोन से। नहीं नहीं, आपके लिए मना किया है। मना नहीं है, मतलब हम आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। क्यों? बस ऐसे ही नहीं दिखाएंगे, आपके लिए नहीं है। बिरजू तू क्या पागल हो गया क्या? दे फोन। अरे दे भैया, हमें काम है, हम जा रहे हैं। अरे दो। दे भैया, हम नहीं दिखा सकते। अरे दे ना। हमें जूते पड़वाएंगे क्या? क्या कर रहे हो? पड़ेंगे नहीं, मोबाइल दो। हम नहीं, हमने नहीं, टूट जाएगा। ये क्या है बिरजू? जी ये मंदिर की फोटो कहाँ से आई? मंदिर की फोटो? मंदिर की फोटो। वो हम ये सोच रहे थे कि आजकल आपको मंदिर घूमने का बहुत शौक चल रहा है ना, तो इसलिए कुछ मंदिर दिखा दें आपको। सही किया ना हमने? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग जो फोटो देख रहे थे ये वो फोटो नहीं है। तूने एक फोटो डिलीट कर दी ना? ऐसा नहीं है देव, वो हमें मंदिर की ही फोटो दिखा रहा था। पकड़ तेरा फोन। थैंक यू। बाय दादी। बाय बेटा, बाय। ए बिरजू, हमें भी बताओ छोटी बहू के बारे में क्या पता किया? और अरे दादी माँ, हम तो साए की तरह पीछे लग लिए थे। मिल भी गई हमें। हाँ। मगर क्या? मगर ये दादी माँ कि कैसे बनी ठनी हुई थी, और तो और एक लड़के से यूं बतिया रही थी कि हम तो चकराए गए एकदम। इसमें चकराने की क्या बात है? देवर जी अमेरिका में रहकर आए हैं, वहां के रंग ढंग का कुछ तो असर होगा ही। आपकी पसंद की छोटी बहू देवर जी को पसंद नहीं आने वाली। वैशाली, तुमने तस्वीर देखी? जी माँ जी, पर सच पूछिए तो हैरानी मुझे भी हो रही है। हमारी छोटी बहू को इस घर में आकर इतनी सारी जिम्मेदारियां संभालनी है। मुझे नहीं लगता ये लड़की घर की जिम्मेदारियां संभाल पाएगी। अब जिद भी मेरी, पट भी मेरी, ये तो नहीं हो सकता है ना। पहले तो तुम लड़के को अमेरिका भेजो पढ़ने के लिए, फिर उसके गले कोई सीधी सादी गांव की गोरी बांध दो, तो ये कैसे चलेगा? आप ठीक कह रही हैं माँ, मगर देव को समझाया भी तो जा सकता है। देखो बेटा, देव कोई बच्चा नहीं है। अगर उससे प्यार हो गया है तो हम उसे रोक नहीं सकते। और वैसे भी देव की पसंद पे हमें पूरा भरोसा है। अगर वो परकटी मेम भी पसंद करता है तो जरूर उसमें कोई खूबी होगी। बिरजू, जी बाबूजी। खानदान के बारे में क्या पता किया? जी, उसका तो मौका ही नहीं मिला बाबूजी, हम तो लड़की के पीछे ही भागते रह गए। देखा माँ जी, बस यही आदत है इसकी। आधा काम करेगा, आधा भूल जाएगा। कोई बात नहीं,
खानदान के बारे में हम पता कर लेंगे। बिरजू जी आज किसी भी वक्त पंडित जी को घर पे बुला लेना। जी बाबू जी। क्या बात कर रहे हैं पंडित जी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इतने संपन्न लोग, इतना ऊंचा खानदान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो हमारी बेटी को अपने बहू बनाना चाहते हैं। ये तो संजोग की बात है शास्त्री जी। जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, हम तो बस सेवक मात्र हैं। सच कहा आपने पंडित जी, सब उसकी कृपा है। तो फिर मुंह मीठा करवाइए बहन जी। जी शीघ्र ही इस घर में शहनाई बजेगी। एक शंका है पंडित जी, उन्हें हमारे जीवन स्तर के बारे में तो पता है ना? मेरा मतलब कहाँ इतनी संपन्नता और कहाँ हम। उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए शास्त्री जी, उन्होंने सोच समझकर ही प्रस्ताव रखा है। आपने ठाकुर जी की सेवा में सारी जिंदगी बिता दी, तो आगे भी उन्हीं पर छोड़ दीजिए। राधे राधे राधे। ये लीजिए पंडित जी, मुंह मीठा कीजिए। अच्छा तो शास्त्री जी अब आज्ञा दीजिए, मैं पुरोहित जी को जाकर आपका शुभ समाचार देता हूँ। जी अवश्य। बहन जी आप शादी की तैयारियों में जुट जाइए, शीघ्र ही विशाखा बिटिया के हाथ पीले होने हैं। राधे कृष्ण। लो दुल्हन ही आ गई। राधे कृष्ण। झूठी झूठी है तो राधिका। विशाखा ये शट अप, जस्ट शट अप। क्या पता तूने? हाँ ये गोल गोल आंखें बनाकर मुझे बेवकूफ बनाना बिल्कुल बंद कर। तुझे सब पता था ना? सब पता था ना तुझे? विशाखा हुआ क्या है? जब मुझे बहला फुसला के ला रही थी तब क्या कहा तुमने? क्या कहा था तुमने मुझसे कि नहीं माँ बाबूजी तेरी शादी इतनी जल्दी कैसे कर सकते? वो तो सिर्फ अभी शादी की बात कर रहे हैं। पंडित घर में आके बैठा हुआ है, मेरी शादी तय हो गई है और मुझसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। मुझे तो ये पता ही नहीं था। सच विशाखा, ये सब तेरी वजह से हुआ है राधिका। अगर मैं तेरी बातों में नहीं आती तो अब तक मैं बॉम्बे पहुंच गई होती, प्रोड्यूसर से मिल रही होती और शायद मुझे अब तक काम भी मिल गया होता। और यहाँ डैम इट, मुझे शादी नहीं करनी। सुना तुमने? विशाखा घूंघट के पीछे छुपने के लिए पैदा नहीं हुई। मेरी किस्मत में नाम और शोहरत लिखा है और मैं सब कुछ पाकर रहूंगी। विशाखा तू इतना नाराज क्यों हो रही है? मैं माँ बाबूजी से बात कर। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम लोग जो चाहे कर लो, लेकिन मुझे शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और ये तुम याद रखना राधिका। विशाखा, राधिका, लो बेटा मुंह मीठा करो। कितनी सौभाग्यशाली है मेरी बिटिया। आज तेरे लिए एक ऐसा रिश्ता आया है कि हम तो धन्य हो गए। राधिका, पुरोहित जी ने अपने बेटे देव के लिए हमारी विशाखा का हाथ मांगा है। इतना ऊंचा परिवार, इतने सभ्य लोग, उस घर जाएगी तो रानी की तरह राज करेगी मेरी बिटिया। कल ही वो लोग इसे देखने आ रहे हैं। इसे ऐसे परियों की तरह सजाना कि देखते देखते भी आंखें ना थकें। जी माँ। बेटा तू थक गई होगी, आराम कर ले। राधिका तू मेरे साथ चल, कल के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी। चल। मेरे और मेरे सपनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। मैं भी देखती हूँ कि ये शादी कैसे होगी।